हम सब जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना? बिल्कुल। लेकिन एक अजीब बात है, चाहते सब हैं, पर कामयाबी कुछ ही लोगों को मिलती है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्या उन कुछ लोगों के पास कोई सीक्रेट है? आज हम जिन विचारों पर बात करने वाले हैं, उनके मुताबिक इसका लेना देना किसी सीक्रेट से नहीं, बल्कि एक ऐसे शब्द से है जिसे सुनकर हम सब थोड़ा कतराते हैं। अनुशासन। हाँ, अनुशासन। हम ब्रायन ट्रेसी के काम के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुशासन, जिसे हम अक्सर एक सजा की तरह देखते हैं, असल में वो चाबी कैसे है जो किसी का भी भविष्य बना सकती है। और ये बातचीत किसी को डांटने या मुश्किल नियम बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। सही। असल में हमें अनुशासन को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। इसे एक सजा की तरह नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक मांसपेशी की तरह सोचिए। मांसपेशी? हाँ, जैसे जिम में वजन उठाकर हम बाइसेप्स बनाते हैं, वैसे ही रोज छोटे छोटे सही काम करके हम अपने अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत कर सकते हैं। आज की हमारी बातचीत इसी मानसिक जिम के बारे में है। मानसिक जिम, ये अच्छा है। और इस जिम का सबसे पहला नियम शायद सबसे चौंकाने वाला है। ट्रेसी कहते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। ये सुनना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये सुनना थोड़ा चुभता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी आज की जिंदगी हमारे कल के इरादों या सपनों का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे कल के कामों का नतीजा है। जैसे किसी काम को ये कहकर टाल देना कि कल करूंगा, या खुद से वादा करना कि सुबह जल्दी उठूंगा, और फिर स्नूज बटन दबा दें। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर असल में ये दीमक की तरह हमारे भविष्य की नींव को खोखला कर रही होती हैं। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है, क्योंकि ये हमसे हमारी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने को कहता है। बिल्कुल। हम अक्सर अपनी मुश्किलों के लिए हालात, किस्मत या दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन लेखक का तर्क है कि जिस पल कोई ये कहना बंद कर देता है कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, उसी पल जिंदगी का कंट्रोल वापस उसके हाथ में आ जाता है। मतलब शक्ति वापस अपने हाथ में आ जाती है। हाँ, ये पीड़ित महसूस करने की मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी कहानी का हीरो बनने जैसा है। जब तक बागडोर दूसरों के हाथ में है, आप अपनी गाड़ी को अपनी मंजिल तक कैसे ले जाएंगे? सही बात है। मतलब शिकायत करना बंद करो और जिम्मेदारी लो। और इसी से जुड़ा एक और पावरफुल आइडिया है जिस पर ट्रेसी बहुत जोर देते हैं। सफलता जिम्मेदारी शब्द पर टिकी है। वो कहते हैं कि कामयाब लोग अच्छे मूड या मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। अगर वो इंतजार करते तो शायद कभी कुछ कर ही नहीं पाते। हाँ। वो काम करते हैं क्योंकि काम करना उनकी पहचान बन जाता है। ये कुछ ऐसा है जो वो करते नहीं है, वो हैं। और ये पहचान वाला पॉइंट बहुत गहरा है। ये सिर्फ आदत बदलने से कहीं ज्यादा है। कैसे? ये खुद को देखने का तरीका बदलना है। सोचिए, एक इंसान है जो कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, और एक दूसरा है जो कहता है मैं सिगरेट नहीं पीती। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। पहला इंसान अभी भी अपनी पहचान एक स्मोकर के तौर पर देख रहा है जो एक लड़ाई लड़ रहा है। दूसरा इंसान अपनी पहचान बदल चुका है। उसके लिए सिगरेट पीना कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि वो वैसा इंसान ही नहीं है। अच्छा। अनुशासन का असली लक्ष्य यही है, अपनी पहचान को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ देना। तो ठीक है, जिम्मेदारी लेनी है और अपनी पहचान बनानी है, ये तो समझ आ गया। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। ये सब सुनने में बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है। बिल्कुल, यहीं पर ट्रेसी का वो आइडिया काम आता है जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर जिसका असर बहुत बड़ा है। छोटे अनुशासन बड़े नतीजे देते हैं। बड़ा नाटकीय कदम उठाना होगा, जबकि असलियत इसकी ठीक उलट है। बिल्कुल। ट्रेसी इसका एक कमाल का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आप रोज सिर्फ 20 पेज पढ़ेंगे। ठीक है। ज्यादा नहीं लगता है ना? मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। लेकिन अगर आप ये रोज करते हैं तो साल के आखिर तक आप 7000 से ज्यादा पेज पढ़ चुके होंगे। वाओ! ये लगभग 20 से 25 अच्छी किताबों के बराबर है। सोचिए, इतना ज्ञान आपको कितना बदल सकता है। सही बात है। इसी तरह रोज समय पर उठना या ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहना, ये छोटे छोटे काम दिखते हैं, लेकिन असल में ये आपकी पहचान को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहे होते हैं। और जो बात इसे जादू जैसा महसूस कराती है वो असल में विज्ञान है। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। चक्रवृद्धि प्रभाव। हाँ, जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें ब्याज मिलता है, और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। शुरुआत में ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद ये तेजी से बढ़ने लगता है। अच्छी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। रोज 20 पेज पढ़ने से सिर्फ आपका ज्ञान नहीं बढ़ता, आपका ध्यान लगाने का हुनर भी बढ़ता है,
आपकी अनुशासन की मांसपेशी मजबूत होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। हाँ, ये सारी चीजें एक दूसरे को ताकत देती हैं और यही वजह है कि महानता कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो लगातार छोटे छोटे सही काम करने को तैयार है। और इन्हीं लगातार कामों को करने के लिए ट्रेसी एक बहुत ही कीमती नियम बताते हैं, जिसे वो मजाक में डायमंड रूल कहते हैं। क्योंकि ये हीरे जितना ही कीमती है। हाँ, और वो नियम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में तो हम सबसे मुश्किल काम को ही दिन भर टालते रहते हैं। और यही तो प्रॉब्लम है। तो इस आदत को तोड़ने की हिम्मत कहाँ से लाएं? इस पर कुछ कहा गया है। बिल्कुल, और यही इस नियम की खूबसूरती है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में है। एनर्जी मैनेजमेंट। हाँ, ट्रेसी इसके लिए एक बड़ी मजेदार कहावत का इस्तेमाल करते हैं। ईट दैट फ्रॉग। बिल्कुल, उस मेंढक को खा जाओ। यहाँ मेंढक आपका वो सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम है जिसे आप टाल रहे हैं। उनका तर्क है कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा और इच्छा शक्ति यानी विल पावर अपने चरम पर होती है, जैसे एक फोन की बैटरी सुबह 100% चार्ज होती है। हाँ, और दिन भर छोटे मोटे नोटिफिकेशंस और एप्स इस्तेमाल करते करते वो खत्म हो जाती है। एकदम सही। अगर आपने अपनी 100% बैटरी छोटे मोटे आसान कामों को निपटाने में खर्च कर दी, तो जब उस सबसे मुश्किल मेंढक की बारी आएगी तो आपके पास हिम्मत ही नहीं बचेगी, बैटरी लो हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने सुबह सबसे पहले उसी मेंढक को निगल लिया तो दो चीजें होती हैं। एक, आपका सबसे जरूरी काम हो जाता है, और दूसरा, आपको दिन की शुरुआत में ही एक बड़ी जीत का एहसास होता है। हाँ, ये एहसास बहुत जरूरी है। ये एहसास आपको पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देता है। बाकी के काम तो फिर बच्चों का खेल लगते हैं। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब हर बार जब हम कोई मुश्किल काम चुनते हैं तो हम असल में खुद की इज्जत कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। हम सब अनुशासन को एक सजा, एक बोझ की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जो करना पड़ता है जी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा आइडिया आता है जो शायद इस पूरी बातचीत का दिल है। लेखक कहता है कि ये बिल्कुल उल्टा है। आत्म अनुशासन असल में आत्मसम्मान है। यह एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। इसे बोझ की तरह देखने के बजाय खुद को दिया गया एक तोहफा समझना। एक तोहफा। हाँ, जब आप सुबह का मीठा आराम छोड़कर जिम जाने के लिए उठते हैं तो आप खुद को सजा नहीं दे रहे होते, आप अपने भविष्य के आप को सेहत का तोहफा दे रहे होते हैं। सही है। आप कह रहे होते हैं कि मेरी सेहत और लंबी उम्र इस 1 घंटे के आराम से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। किताब में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, मैं आराम से बेहतर जीवन का हकदार हूँ। जब कोई इस पे सच में विश्वास करता है तो वो ये कह रहा होता है कि उसका भविष्य, उसका विकास, उसकी सेहत, ये सब कुछ देर के आराम या मनोरंजन से ज्यादा कीमती है। ये खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, जब आप सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं तो आप सिर्फ उठ नहीं रहे होते, आप खुद को एक संदेश दे रहे होते हैं कि मेरा भविष्य इस 5 मिनट के आराम से ज्यादा कीमती है। ये आत्म मूल्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इससे एक जरूरी सवाल भी खड़ा होता है जो शायद थोड़ा असहज लगे। क्या? जब हम विकास की जगह आराम चुनते हैं तो हम अनजाने में खुद को क्या संदेश दे रहे होते? क्या हम ये कह रहे हैं कि हम एक बेहतर भविष्य के लायक नहीं है? सोचने वाली बात है। हर बार जब आप जंक फूड की जगह सेहतमंद खाना चुनते हैं तो आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, आप अपने शरीर को बता रहे होते हैं कि तुम सम्मान के लायक हो। अनुशासन असल में आत्म देखभाल का सबसे ऊंचा रूप है। और इन सही विकल्पों को चुनना आसान कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सलाह है, जो आपको कमजोर करता है उसे हटा दें। ट्रेसी का संदेश बहुत साफ है, आपका माहौल आपको लुभाने वाला नहीं बल्कि आपको मजबूत करने वाला होना चाहिए। हम अपनी इच्छा शक्ति को भगवान मान लेते हैं, पर वो भी एक हद तक ही काम करती है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई वजन कम करना चाहता हो लेकिन घर की अलमारी चॉकलेट और चिप्स से भरी हो। हाँ, सही। आप दिन में 50 बार अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा नहीं ले सकते, देर सवेर आप हार मान ही लेंगे। ट्रेसी का तर्क है, लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत लो। उस चॉकलेट को घर में रखो ही मत। बिल्कुल, अपनी विल पावर को बार बार आजमाने के बजाय उन आजमाइशों को ही अपनी जिंदगी से हटा दो। एकदम। और इसके कई तरीके हो सकते हैं। अगर सोशल मीडिया आपका समय और ध्यान खींचता है तो उन ऐप्स को अपने फोन की होम स्क्रीन से हटा दें। हाँ? या कुछ समय के लिए डिलीट ही कर दें। हाँ, ये कर सकते हैं। अगर कुछ लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं और आपकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं
तो उनसे मिलना जुलना कम कर दें। अपने काम करने की जगह को ऐसा बनाएं जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करे, ना कि आपका ध्यान भटकाए। निचोड़ ये है, जब आप ट्रिगर्स को खत्म कर देते हैं तो अनुशासन अपने आप आसान हो जाता है। आपको हर पल एक लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हम अनुशासन को अक्सर एक अंदर की लड़ाई की तरह देखते हैं, लेकिन ये अपने बाहरी माहौल को अपनी टीम में शामिल करने जैसा है। अपनी टीम में? हाँ, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहती हैं तो अपने बिस्तर के पास फोन की जगह एक किताब रखें। अगर आप सुबह दौड़ने जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े निकाल कर रख लें। आप अपने माहौल को अपनी सफलता का दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त बना रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कुछ खुशनसीब लोग पैदा होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक कला है, एक हुनर है, एक मांसपेशी है, और इसे कोई भी कभी भी विकसित कर सकता है। सही। हर दिन जब हम एक छोटा सा अनुशासित काम करते हैं, चाहे वो सुबह समय पर उठना हो या कोई मुश्किल कॉल करना हो, हम उस मांसपेशी को थोड़ा और मजबूत कर रहे होते हैं। हम अपनी किस्मत को दोबारा लिख रहे होते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरूर। ट्रेसी और दूसरे स्रोतों का ध्यान इस बात पर है कि अनुशासन से सफलता कैसे मिलती है, जो कि सच है। लेकिन क्या हो अगर अनुशासन सिर्फ सफलता पाने का एक जरिया ना हो? तो फिर क्या हो? क्या हो अगर ये खुद को बेहतर ढंग से जानने का एक तरीका हो? हर बार जब आप आराम की जगह एक मुश्किल विकल्प चुनते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं, बल्कि आप अपने बारे में, अपने असली मूल्यों के बारे में और अपनी असली प्राथमिकताओं के बारे में भी कुछ नया सीखते हैं। ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि रास्ते में खुद को खोजने का भी है। इस पर आगे सोचा जा सकता है।